हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता होगा, आपका एलआईसी का नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है, तो बी अवेयर और जॉब प्रिपरेशन में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपको करवा दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपका बैंकिंग इंश्योरेंस में है, जो आपका स्कोरिंग नंबर्स है, वो आपका है सिंप्लीफिकेशन है, अप्रॉक्सीमेशन है, रॉन्ग नंबर है, मिसिंग नंबर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और डीआईए। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एग्जाम आते आते इतना करवा दें कि आपको सीक्वेंस देखकर ही आपको लॉजिक समझ में आने लग जाए। ठीक है, सेम डिटो चीज हम लोग करा रहे हैं रीजनिंग में। आपका सिटिंग अरेंजमेंट अलग करवा रहे हैं, सारी प्लेलिस्ट अलग अलग अवेलेबल है, क्योंकि कुछ बच्चों का कोई कोई सेक्शन वीक होता है। और जब हम कंबाइंड वीडियो करवाते हैं 35 क्वेश्चंस की, तो बच्चे उसमें पजल और सीटिंग अरेंजमेंट ढूंढते रहते हैं, काफ़ी टाइम वेस्ट होता है ऐसे। तो हमने सारे सेक्शन ही अलग कर दिए, तो आपको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मशीन इनपुट भी है, कोडिंग की कोडिंग भी है, हमारा पजल भी है, सीटिंग अरेंजमेंट है। सिलॉक्स अभी हमने सेट नहीं करवाया है, आपके रिक्वायरमेंट पे हम उसको ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, चलिए। और एसएससी जीटी वाले बच्चों, आपका तो फिर चल ही रहा एग्जाम है ना। चलिए देखिए, रॉन्ग नंबर सीरीज के हमने 5 सेशन किए थे और पांचों सेशन को आप लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट किया, बहुत ही लाइक किया, उसके लिए हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। सेट 6 में हम आते हैं। सेट 6 आपका इतना सारा प्यार देखिए देखिए हम इतना इसको आगे ले जा रहे हैं। कुछ बच्चों का कहना है, हमारे पास कमेंट, एक दो बच्चों ने मेल भी किया है कि मैम आपका रॉन्ग नंबर सीरीज का जो आपका तरीका है समझाने का, ठीक है, हमने उनको मेंशन नहीं किया है। तो बोले हमें पैटर्न को फाइंड करने में हेल्प मिली है कि हमें क्रैक कैसे करना है सीरीज को। सो थैंक यू सो मच सर, जिन्होंने भी हमें जीमेल किया है। नाम रिवील नहीं कर रहे हैं हम अभी। चलिए देखते हैं हमारे पास जो सीक्वेंस है। फर्स्टली कैसे ब्रेक करना है किसी भी सीरीज को, अच्छे से विजिट करो ताकि हमें 80 to 90% आइडिया लगे कि चल क्या रहा है सीरीज में हमारी। क्लियर। 758, 758 से नेक्स्ट टर्म पे चले तो 743 हो गया, इसका मतलब हमारा कुछ सब्सट्रैक्ट हो गया। और आगे चलते हैं तो 743 से 713 हो गया, मतलब फिर से सब्सट्रैक्ट हो गया। 713 से 668, मतलब सीरीज हमारी घटते हुए क्रम में चल रही है। और 668 से कितना हो गया 608, फिर से लेस हो गया। और 608 से कितना हो गया 535, फिर से लेस हुआ। और 535 से हो गया 443, फिर से लेस हो गया। इस जो रॉन्ग नंबर सीरीज में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं दो टर्म्स में, क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज जब आपका आता है हमेशा दो टर्म से रिलेटेड आता है। आपका एक टर्म गलत होता है और उसका अगला टर्म भी गलत ही हो जाता है, क्योंकि वहां पर डिजिट्स जो ऐड होनी होती है, मल्टीप्लाई होनी होती है, सब्सट्रैक्ट होनी होती है, उसकी वजह से वो थोड़ा सा वेरिएशन अलग हो जाता है ना। तो बच्चे फाइंड आउट नहीं कर पाते कि हमारा टर्म गलत कौन सा है। तो हमने आपको तरीका बताया गलत टर्म निकालने का। और अगर आपको रॉन्ग नंबर में डाउट लग रहा है तो आप उसको वेरीफाई करा लीजिए तुरंत, है ना। कुछ सेकंड्स लगते हैं, वेरीफाई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, पूरा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ता। हमने आपको मल्टीप्लिकेशन का तरीका बताया कि पूरा मल्टीप्लाई करना ही नहीं भैया, क्यों करना है टाइम वेस्ट। देखो 758 से कितना हुआ 473, मतलब लेस हो गया। और कितना हो गया ये 15। ठीक है, चलो 743 से हो गया 713, कितना लेस हुआ हो गया 0 और 30। फिर आगे चलते हैं 713 से कितना हो गया 668, तो कितना लेस हुआ हमारा 83। ठीक है, 13 से 8 गया 5 और ये हो गया हमारा 45। अब जैसे ही मैंने ये देखा तो मुझे ये लगा भैया ये तो जो सीक्वेंस चल रहा है ये 15 के सीक्वेंस में चल रहा है। यहाँ कितना लेस हुआ 15 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ कितना लेस हुआ 15 मल्टीप्लाई बाई 3। अब आगे लेस कर लूँ, अगर नहीं करना तो सीक्वेंस कहीं ना कहीं पता होगा आपको क्या चल रहा है, लेस ही करके देख लो। नेक्स्ट हमारा क्या होगा 668 से कितना हो गया 608, 8 से 8 गया 0 6। ठीक है, तो ये क्या हो गया 15 मल्टीप्लाई बाई 4। इस लाइन की नीड नहीं है, आप अगर माइनस कर रहे हैं नीड नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको केवल समझा रही हूँ इस तरह से सीक्वेंस हमारा चल रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट 608 से 735 कैसे हुआ, अगला क्या घटेगा 60, तो अगला हमारे पास क्या आना चाहिए था भैया 15 मल्टीप्लाई बाई 5, कितना होना चाहिए था 75 लेस होगा अगला नंबर। अब जरा 608 से हमने देखा यहाँ पर 8 और यहाँ पर 5, जब लेस होगा तो यहाँ पर 3 आना चाहिए ना। पूरा सॉल्व करके नहीं देखना, लेकिन यहाँ पे हमने देखा 8, यहाँ पर 5 लेस होगा, लेस करके देखो तो कितना हो जाएगा 8 से 5 गया 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पर 5, 533 हो जाएगा। लेकिन हमें नंबर क्या मिल रहा है 535।
अब बच्चों को यहीं पे कंफ्यूजन हो जाती है कि हमारा 535 गलत है या 443 गलत है, वो नहीं समझ पाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ तक हमारी सीरीज सीक्वेंस तक सही चली 608, मतलब यहाँ तक की तो सीरीज सही है। अब जो भी झोल झाल हुआ, झोल झपट्टा हुआ, वो आपका इन्हीं 3 टर्म्स में हुआ। क्लियर? चलो, तो अगले टर्म का सीक्वेंस हमें पता है कि इससे क्या लेस होना था, 75, मतलब ये वाला टर्म तो हमारा ठीक है। आगे चलते हैं, जब इससे हमने लेस किया तो हमारा क्या आना चाहिए था, 533, लेकिन क्या आया, 535। ठीक है, हो सकता है आपका 535। यहाँ तक सीरीज हमारी सही होगी 608 तक। अब बच्चों को यहाँ पे डाउट रहता है कि हमारा 535 गलत है या 443। अब मैं आपको बता दूं कैसे निकालना है। जब यहाँ पर आपने निकाला 533, अगला टर्म आपके पास क्या आना चाहिए, 15 मल्टीप्लाई बाई 6 आएगा, मतलब कितना लेस होगा, 90। तो एक बार वेरीफाई कर लो जब भी आपको डाउट लगे। हमारा यहाँ पर कैसे 533 हमारा टर्म सही वाला है और अगला टर्म इससे क्या लेस होना है, 90। लेस करके देखो, 13 से 9 गया 4 और यहाँ कितना हो गया, 4443। 443 मिल रहा है, हाँ जी बिल्कुल, मतलब ये वाला टर्म हमारा क्या है, सही है, क्योंकि ये हमें मिल रहा है अगला टर्म लेस करने पे। तो गलत कौन सा है, जो हमने वैल्यू निकाली। ठीक है, कहीं भी डाउट लगे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि मैम क्वेश्चन नंबर दिस समझ में नहीं आया है, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको वीडियो के फर्स्ट पार्ट में ही करवा देंगे। ठीक है, चलो, सीरीज को ब्रेक करने का तरीका भी सिखा देंगे, इतनी करा देंगे। देखिए हमने अभी तक मेरे अकॉर्डिंग 5 सेशन हो गए और हर सेशन में हमने 15 सीरीज करवाई हैं, तो 75 सीरीज तो कंप्लीट हो गई है ना, और आज से 90 कंप्लीट हो जाएंगी। तो टेंशन मतलब 90 सीरीज जब आप सॉल्व करोगे, मैं रिकमेंड करूंगी जब ये 90 सीरीज का हो जाएगा, 100 वैसे तो 100 क्या 15 के सेट में करा रहे हैं, मैं सोच रही हूँ आपका जब 10 सेशन कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको वीडियो कंबाइन करके एक मैराथन टाइप की दे दूंगी। ठीक है, तो उससे रिवाइज कर लेना। 90 टू 150 सीरीज जब आप कर लोगे, आपको खुद से पैटर्न समझ में आने लग जाएंगे। जो टफेस्ट सीरीज है वो है SBI PO की, वो हम आपको करवा देंगे, उसकी चिंता आप मत कीजिए। ठीक है, क्लरिकल में आपको मेंस लेवल में भी इसी तरह की सीरीज मिलेंगी। SBI PO की मेंस की सीरीज वो अलग होती है, उसको हम आपको अलग से क्लास में करवा देंगे। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट पे। चलो, अब इतना लेट थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो रही है क्योंकि हम आपको समझा के करवा रहे हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे पास है, 515 से हो गया हमारा 525। ठीक है, और 525 से हो गया 548। ठीक, 548 से हो गया 581 और उससे हो गया 625 और 625 से हो गया 680 और 680 से कितना हो गया 746। मैंने आपको क्या बोला, जब भी हम सीरीज को विजिट करते हैं तो हम देखते हैं, हमने अभी जैसे विजिट किया 515 से 525, तो दो तरह का आपका हो गया। अगर आपको प्लस मिल रहा है कि भैया प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, तो आपको देखने पे समझ में आया कि बहुत ज्यादा प्लस हो रहा है कि थोड़ा कम कम प्लस हो रहा है। अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो हो सकता है आपका स्क्वायर का एडिशन चल रहा हो या आपका क्यूब का एडिशन चल रहा हो, तो एक बार डिफरेंस लेके देख लो। अगर आपको डिफरेंस में कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है तो डबल डिफरेंस लेके देख लो। डबल डिफरेंस आते थे आपको कुछ ना कुछ लॉजिक मिल जाएगा। ठीक है, चलो देखो, वैसे मैं रिकमेंड करूंगी अगर आप कोई भी नया बच्चा ऐड हो रहा है यहाँ पर, तो एक बार पहले के 5 सेट जरूर देख लेना थोड़ा सा टाइम निकाल के, अगर आपका रॉन्ग नंबर सीरीज जो सेक्शन है वो थोड़ा सा वीक है तो। 515 से 525, चलो देखते हैं, उल्टा ही करना शुरू कर देते हैं। 680 से 746 हो गया, तो ये कितना आपका ऐड हुआ यहाँ पर, 6 और 14 से 8 गया 6। ठीक है, 66 ऐड हो गया। इधर देखो 625 से कितना हो गया 680, तो यहाँ पर कितना ऐड हुआ आपका 55 और यहाँ पर +4 और सॉरी 5। ठीक है, और 12 से आठ गए 4। ठीक है, अब देखो जब यहाँ पे समझ में आए तो हमें ये समझ में आए, ये जो सीरीज चल रही है ये मल्टीपल ऑफ 11 चल रही है अभी तक। तुरंत मेरा दिमाग बोला मल्टीपल ऑफ 11 चल रहा है, यहाँ पे कितना ऐड होना पड़ेगा, मतलब 33 हो रहा है क्या, चेक करो। 11 से 8 गया 3 और 7 से 4 गया 3, सही है। अगला टर्म क्या होना चाहिए था, 22 हो रहा है क्या। 8 से 5 गया तो 3 आ रहा है भैया, यहाँ पर गड़बड़ हो गया। अब ये वाला टर्म या तो ये वाला टर्म, दो गड़बड़ है ना, है। चलो देखो, अब यहाँ पर 22 जब ऐड हुआ होगा, इसका मतलब अगर हम इस वाले टर्म से कितना माइनस करें 22, तो हमें सही टर्म मिल जाएगा। तो माइनस करके देख लो या आगे चेक कर लो, आगे क्या हुआ होगा 11। तो देखो 515 में प्लस का 11 ऐड करो तो देखो आपको क्या मिल रहा है, 515 में आपने जब 11 ऐड किया तो आपको मिलेगा 625, 526।
मतलब कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, 11 ऐड करने पर 526 है क्या, 525। चलो ठीक है, अब वेरीफाई कर लो। अगर आपको डाउट लगता है हमने जो दिया वो सही है कि नहीं, तो हमेशा नए टर्म पे वेरीफाई करो। तो किस पे करेंगे, 526, अगला नंबर क्या ऐड होना था, 22। ऐड करके देखो, 6 to 8 और ये 4 और ये 5, 48 आ रहा है, ये आ रहा है। इसका मतलब आपका नंबर क्या गलत हुआ, 525। उसकी जगह आना क्या चाहिए, 526। ठीक है, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में बच्चे लोग डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन कर देना विद क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 3.7 से कितना हो गया, 8.7 इंक्रीज हुआ। विजिट करो और सर्च करने की कोशिश करो कि क्या चल रहा है, थोड़ा सा हिंट लो। 8.7 से थोड़ा सा बड़ा 23.7 हो गया, 23.7 से फिर से थोड़ा सा इंक्रीज हुआ 48.7, देन फिर से थोड़ा इंक्रीज होता है और हमारे 84.7 हो जाता है, देन हो जाता है ये 128.7। मल्टीप्लीकेशन तो नहीं लग रहा है, मल्टीप्लीकेशन होता है तो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ता है ना। एक रफली आइडिया जो मैं बता रही हूँ, मैंने आपको सेट 1 सेट 2 में सिखाया है सीरीज को सॉल्व करने का। देखो अब सेट 6 आ गया तो हर एक क्वेश्चन में हम आपको सेम चीज लेके नहीं बैठ सकते ना, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। सेट 1 सेट 2 में हमने अच्छे से बताया है, सेट 3 में भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया आपको कि कैसे करना है। ठीक है, इसके अलावा मिसिंग नंबर सीरीज की प्लेलिस्ट है एक, वहां पे आप जरूर चेक कर लेना। वहां पे हमने शायद 1 या 2 सेशन करवाए हुए हैं अभी, तो वहां का जो लॉजिक है वो एक बार थोड़ा सा अलग रहता है, वहां पे भी चेक कर लेना। ये आपको प्लेलिस्ट अलग मिलेगी, हमने दोनों ही सीरीज की प्लेलिस्ट अलग कर दी है, क्योंकि बच्चों को मिसिंग नंबर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। रॉन्ग नंबर सीरीज में वो टर्म को फाइंड आउट नहीं कर पाते कि गलत कौन सा होगा। ठीक है, इसलिए हमने बच्चों को सुविधा को ध्यान में रखते हुए दोनों ही प्लेलिस्ट को अलग किया हुआ है। चलिए 3.7 से 8.7 कैसे हुआ, क्या ऐड हो गया, 5 ऐड हो गया। यहाँ पर 8.7 से 23.7 बनाने के लिए हमें क्या ऐड हुआ, यहाँ पर 15 और यहाँ पर कितना ऐड हुआ, 25। ठीक है, और इधर पे कितना ऐड हो गया आपका, 35। 35 नहीं ऐड हुआ, यहाँ पर कितना है, 4 से 8 गया आपका, 6 हो गया, और यहाँ पे 7 और ये 36। अब एक बात बताओ, इस सीक्वेंस को देखो, 5 से 15 हुआ, यहाँ पर कितना ऐड हुआ, डबल डिफरेंस लेके देखो, प्लस का 10 ऐड हुआ। 10 से 25, इसका मतलब यहाँ पे कितना ऐड हुआ, प्लस का 10। इसका मतलब आगे का जो टर्म होगा वो क्या ऐड होगा, प्लस का 10। जब आप 25 में 10 ऐड करोगे तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए कि नहीं। अब आगे चेक करो, 48.7 में क्या ऐड करोगे, सही वाला नंबर 35 ऐड करो, ऐड करके देखो कितना आएगा, 7 और ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 83.7। 83.7 आना चाहिए था भैया जी, लेकिन आ कितना रहा है, 84.7। एक काम करो, यहाँ पर लिखो 83.7 आना था। अब क्या करूं, अब हमें पता नहीं, बच्चे को कंफ्यूजन कि ये वाला था कि 128 तो नहीं करा था, तो वेरीफाई कर लो, क्या दिक्कत है। अगला नंबर क्या आएगा आपका, ये बताओ। 10 ऐड होगा, 35, 35 से 10 ऐड करोगे कितना अगला नंबर ऐड होगा, 45। तो ऐड करके देख लो, 83.7 में क्या ऐड करोगे आप, 45। चेक कर लो, 538 हो गया और 84 12 हो गया, 128.7 मिल रहा है। हाँ जी बिल्कुल मिल रहा है। समझ में आया या नहीं, जहां पर दिक्कत लगी बताना। सबसे अच्छा तरीका बता रहे, आधा आधा नहीं बता रहे, बहुत बढ़िया से कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका दिमाग सही काम करे। ठीक है, चलो तो गलत टर्म क्या हो जाएगा हमारा, 84.7। ठीक है, क्या आना चाहिए उसकी जगह, 83.7। ठीक है, अगर आप सेट 6 को पसंद कर रहे हैं, ठीक है, आप हमें बताइएगा, हम इसका सेट 7 भी लेके आएंगे, क्योंकि हमने प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं, क्योंकि आपका SBI JEE का एग्जाम लगा हुआ प्री, उसके साथ आपका LIC का भी भैया जी आ जाएगा, और वो भी शुरू ही हो जाएगा, है ना। देखते देखते आपका टाइम पता नहीं चला, जनवरी खत्म हो गई, फरवरी आधी चली गई, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। 1, 14, 31, 64, 133 एंड 264। ठीक है, डिफरेंस निकाल के देखो, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। 1 से हो गया 14 तो कितना ऐड हो गया, 13 ऐड हुआ। 14 से कितना हो गया, 31, तो कितना ऐड हुआ यहाँ पर, 17। नेक्स्ट देखते हैं, 31 से 64 ऐड हुआ, इसका मतलब यहाँ पर आपका कितना ऐड हुआ, 33। और इधर कितना ऐड हुआ, 64 से 133 हो गया, तो कितना हो गया ये, 3 से 4 गया, सॉरी, तो ये हो गया 9 और ये हो गया 6। ठीक है, अब ये पैटर्न तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर
आपका 13 मिला, 17 मिला और 33। तो एक काम करो, जब भी आप इस सिचुएशन में लगो, आपको नंबर्स देख के कुछ भी समझ में ना आए, तो वहां पे क्या करना है, फटाक से शूशटाक से डबल डिफरेंस निकालो। 13 से 17 गए, कितना ऐड हुआ 4, और 17 से 33 गए तो कितना ऐड हुआ 16, और 33 से 69 हुआ तो यहाँ पर कितना ऐड हो गया 6 और 3 36। अब एक बात बताओ, ये ऐड तो हुआ कैसे, ये क्या है 2 का स्क्वायर, ये क्या है 4 का स्क्वायर, ये क्या है 6 का स्क्वायर। स्क्वायर चल रहा है भैया, इवन नंबर्स का स्क्वायर चल रहा है। अगला नंबर इसका मतलब आपका क्या होना चाहिए, 8 का स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं। चलो 8 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पर कितना ऐड होना चाहिए, 8 8 64। ठीक है, जब 64 ऐड होगा आपका यहाँ, तो क्या होगा 69 में 64 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 133। तो यहाँ पर कितना ऐड होना चाहिए 133 ऐड होना चाहिए। किस नंबर में, इस नंबर में, तो ऐड करके देख लो। 133 में 133 ऐड होना है तो 336 6 एंड 266 आना चाहिए, और आ कितना रहा है 264। यहाँ पर आना क्या चाहिए 266। ठीक है, तो हाउ टू सॉल्व अ सीरीज समझ में आया, बढ़िया से समझ में आया तो लाइक करना सेशन को प्लीज, और शेयर करना। ठीक है, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग से। ठीक है, अगर सेशन को पसंद आ रहा है, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, सीरीज पसंद आ रहा है, और आपसे सीरीज सॉल्व हो रहे हैं विद लॉजिक, क्लियर। चल, तो रॉन्ग टाइम क्या हो जाएगा 264। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। 2112832 एंड 1024। वाह, क्वेश्चन तो देखने में बड़ा सिंपल सा लग रहा है, आपका प्री लेवल का क्वेश्चन है। मेंशन भी कर देती हूँ, आपका प्री लेवल का क्वेश्चन है। देखो कैसे क्वेश्चन को विजिट किया हमने, यहाँ पर आपको सीक्वेंस दूसरा मिलेगा। दो, मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे। अगर आपका नंबर 2 डिजिट है, ठीक है, और कभी कभी 1 डिजिट में भी डिवाइड करने पे 1 डिजिट आता है, 1 डिजिट है, किसी नंबर से वो डिवाइड किया गया है, तो वो क्या हो जाएगा 1 डिजिट में ही हो जाएगा, या हो सकता है पॉइंट्स में आ जाए 0 पॉइंट समथिंग। 2 डिजिट का नंबर अगर अचानक से 1 डिजिट में कन्वर्ट हो रहा है तो समझ लो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं डिवाइड। 3 डिजिट का नंबर अगर डिवाइड होगा तो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड होने के बाद में 2 डिजिट में, है ना। इसी तरह से तो होता है। 4 डिजिट में डिवाइड करेंगे तो हो सकता है आपका 3 डिजिट में आ जाएगा। जब भी इस तरह से आपको चेंजेस मिले, जैसे, तो आप तुरंत समझ जाना है कि हमारा क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर आपका 1 डिजिट हो जाए भैया जी 2 डिजिट में, 1 डिजिट में भी हो सकता है। 1 डिजिट आपको जैसे 1 का मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 1 का 1 ही मिलेगा, तो ये आपका 1 डिजिट में हो गया। 1 डिजिट आपकी अगर 2 में हो जाए तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 2 डिजिट हो सकता है आपकी 2 में रहे या 3 में हो जाए तो भी मल्टीप्लाई हो सकता है। इस तरह से मैंने आपको समझाया था, कहाँ सेट 1 2 सब में समझाया है। एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो भी ये सेट देख रहे हैं, प्लीज पुरानी सीरीज सेट जरूर से जरूर विजिट कर लें, क्योंकि आपने इतना अप्रिशिएट किया था उनको, सेशन को लाइक किया, शेयर किया, इसलिए हम ये सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं आपके लिए। ठीक है, चलो सीरीज को हमने विजिट किया। दो से हो गया एक, तो हमको सीधा सीधा दिखा कि ये क्या हो गया, डिवाइड बाई 2 हो गया, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 0.5 हो गया, है ना। अब 1 से हो गया 1, मल्टीप्लाई हो गया 1, एक से हो गया 2, मतलब 2 गुना हो गया हमारा, है ना। आपको देखने में ही समझ में आएगा कितना हो गया, 2 गुना हो गया। 2 से 8 कब होता है, जब 2 में मल्टीप्लाई किसका करते हैं, 4 का, और 8 से 32 भी हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 4 हो गया। अच्छा एक बात बताओ, जब हमने आधी से ज्यादा सीरीज को देखा, हमें एक सीक्वेंस मिला कहीं, देखो कैसे 0.5 से 1 कैसे हुआ, इसमें क्या किया मल्टीप्लाई बाई 2, फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कैसे हुआ, क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई बाई 2 हुआ। 2 से 4 कैसे हुआ, क्योंकि 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया। अगला नंबर हमारा क्या आना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई होके होगा, तो 4 मल्टीप्लाई 2 कितना होना चाहिए, यहाँ पर 8 होना चाहिए, है ना। 4 की जगह कितना होना चाहिए था, 8। कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर गलत है, 4 2 जा 8। अब जब आप 8 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 64। 64 कहाँ आना चाहिए, 32 की जगह। यहाँ तक समझ में आया। 32 आपका गलत नंबर हो सकता है, लेकिन आगे भी चेक कर लेंगे। फिर आगे हमारा नीचे डबल जो डिफरेंस उसमें चल रहा था, तो उसमें हमारा 2 से मल्टीप्लाई होगा और सही नंबर में होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 दूनी 16।
अब एक बात बता, वेरीफाई करो, यहाँ पर वेरीफाई करो फटाक से, जहां भी डाउट लगे। तो 64 में मल्टीप्लाई किससे होगा आपका? 16 से। तो मल्टीप्लाई करके देख लो फटाक से कितना आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 4 और 32 और ये हो जाएगा 2 और 102, ठीक है, 96 और उसमें 6 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये नंबर मिल रहा है क्या? हाँ जी बिल्कुल मिल रहा है। इसका मतलब आपका नंबर गलत कौन सा है? 32। 32 की जगह क्या होना चाहिए? 64। सही है। चलो, ये दोनों अलग चीजें मैंने आपको समझाने के लिए बताई थी। क्लियर? नेक्स्ट, प्रॉब्लम निकालना है आपको। सीक्वेंस को हमने देखा, हमने आपसे क्या बोला था? देखो सेशन हमारा थोड़ा लॉन्ग हो जाता है क्योंकि हम आपको एक एक क्वेश्चन समझा समझा के करते हैं। अगर हमें करना हो, हमने बहुत सारे टीचर्स को देखा है, आपको डायरेक्ट आपको लॉजिक बता देंगे, आधा क्वेश्चन करके छोड़ देंगे कि आप खुद कर लेना, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। हमारा चैनल कोई बहुत बड़ा चैनल नहीं, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपना 100% दें आपको। चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। एक चीज समझना, देखो आपने स्क्वायर्स याद किए किसी नंबर के, जैसे कि 1 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर एंड 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतने नंबर तक का हम आपको बताते हैं। आगे आप कर लेना, समझ लेना, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। मान लीजिए 7 का स्क्वायर भी ले लिया, ठीक है। मान लीजिए नंबर ऑफ सेट आपका a का होल स्क्वायर है, ठीक है। जब भी आप सीरीज करो, हम ये नहीं कहते आप एक एक चीज को सॉल्व करो, आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। कैसे? जैसे कि जब आप सीरीज सॉल्व करते हो, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कितनी आती है और ए स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू कितनी आती है। अगर आपको ये वैल्यूज कुछ पता रहेंगी तो आपके लिए सीरीज को क्रैक करना थोड़ा सा इजी होगा, है ना। जैसे कि 1 स्क्वायर प्लस 1 2 हो जाएगा और 2 स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा? 5। आपको सीक्वेंस ये मिल सकता है सीरीज के लिए। 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 10 और ये 16 प्लस 1 17 हो जाएगा और 25 प्लस 1 26 हो जाएगा। इसके बाद 36 प्लस 1 37 हो जाएगा और ये हो जाएगा भैया जी 50। आपको ये सीक्वेंस सीधा सीधा लिखा हुआ मिल सकता है। अब अगर आपको पता है कि ये स्क्वायर प्लस 1 करने पर नंबर्स आते हैं तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर लोगे। अगर नहीं करना है तो फिर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, है ना। कैलकुलेशन से होगा कुछ नहीं, बढ़िया है दोनों ये, बट टाइम टेकिंग प्रोसेस थोड़ा सा होता है। बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम में हमारे टाइम की बहुत वैल्यू है। आप जितने सेकंड बचा पाएंगे आपके लिए उतना ही बेनिफिट रहेगा। ए स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 0 हो जाएगा। 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 कितना? 3। 3 स्क्वायर माइनस 1 8 और ये कितना हो जाएगा? 15 और ये हो जाएगा आपका 24 और ये हो जाएगा 35 और ये 48। तो आपको कभी कभी सीरीज में ये डायरेक्टली वैल्यू मिलती है देखने के लिए, लेकिन अगर आपको इनकी वैल्यूज पता है। सेम आपको क्या करना है क्यूब्स में, क्यूब्स आपको पता होने चाहिए। और क्यूब माइनस 1 करने पर वैल्यू क्या आती है और क्यूब प्लस 1 करने पर वैल्यू क्या आती है, ठीक है। इस तरह से अब देखो सीरीज का जो तरीका है, हमने आपसे हमेशा बोला है आप ध्यान रखो, आपको सीरीज देखने पर समझ में आएगा। अगर आपको स्क्वायर याद है जो कि आपको 50 तक याद होनी चाहिए, बोला था ना। स्क्वायर, अगर स्क्वायर की बात होगी तो आपको अप टू 50 तक याद होनी चाहिए और क्यूब आपको कहाँ तक याद होना चाहिए? 30 तक तो याद होना ही चाहिए। नंबर्स को देखो। तब एक बात बताओ, जब आप 168 को देखते हो तो आपको क्या लगता है? मुझे जो लगा मैं अपना बताती हूँ, मुझे लगता है ये 13 का स्क्वायर और उससे एक कम लगा। चलो नेक्स्ट, 289 किसका स्क्वायर होता है भैया जी? 17 का। लेकिन यहाँ पर कितना है? 288, मतलब कि 17 के स्क्वायर से कितना लेस किया गया है? माइनस का 1। ये वाली ट्रिक आपको हमेशा काम आएगी, इसलिए इसको एज अ इम्पोर्टेंट समझ के आप हमेशा याद रखो, इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये। तो 17 का स्क्वायर माइनस 1। 361 किसका स्क्वायर होता है? 19 का, लेकिन ये 360 है, मतलब 19 के स्क्वायर से एक कम किया गया है ना। आ रही ना चीज समझ में। जैसे ही हम 528 को देखते हैं, हमें 529 की याद आई। तो 529 किसका स्क्वायर होता है? 23 का स्क्वायर, लेकिन 28 है, यानी कि एक कम किया गया है। 841 को देखा तो हमें 841 तो डायरेक्ट आपका स्क्वायर होता है किसका? 29 का स्क्वायर। लेकिन लॉजिक हमारा क्या चल रहा है? सब में से एक लेस हो रहा है, इसका मतलब इसमें से भी एक लेस होना चाहिए। जब इसमें से लेस होना चाहिए तो 841 से आप एक लेस करोगे, कितना आएगा आपका? 840 आना चाहिए कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर कितना आएगा? 840 था, कितना? 841। आपका 841 नंबर गलत है। नेक्स्ट नंबर चेक करो,
961 किसका स्क्वायर होता है? आपका 31 का, और 31 का स्क्वायर 961 से एक लेस हो जाएगा तो 960, मतलब अगला नंबर सही है। चीजें समझ में आई भाई जी कि नहीं, ये बताओ। ऐसे ही आपको करना किसका है, ए क्यूब जैसे नंबर्स हैं आपके, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, इस तरह से करना है। तो आपको ए क्यूब माइनस 1 की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, कैसे? 0 हो जाएगा, 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, और 26 से 1 जाएगा 27 से 1 जाएगा 26 हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 से 1 जाएगा 63, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 124। ये आपको वैल्यूज हैं, आपको सीरीज में कभी कभी डिट्टो सेम मिल जाती हैं, बस ये होता है आपको याद होती है तो आपको डायरेक्ट पता होता है कि क्यूब्स में 1 लेस किया गया है, अगर नहीं पता होती तो आप डिफरेंस निकाल के कैलकुलेट करते हो, बस वही थोड़ा सा टाइम का देखना होता है। सेम आपको ए क्यू प्लस 1 की पता होनी चाहिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 28, और ये हो जाएगा 65, और ये हो जाएगा 126। क्लियर? तो ये जो चीजें हैं ये आपके थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। इंपॉर्टेंट फैक्टर बस इसलिए है कि आपका वो टाइम कंज्यूम होने से बचाते हैं। बढ़िया, चल नेक्स्ट सीरीज जो हमारे पास है, देखिए भैया जी, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट में क्वेश्चन नंबर डाल के मेंशन कर दीजिएगा, हम उसको अगले वीडियो में सॉल्व करवा देंगे फिर से। क्लियर? चलो 7.2 से कितना हो गया 72। देखो अब हमने यही बताया था आपको कि हमारे पास सिंगल डिजिट नंबर है भाई। 7.2 में हमारे पास जो नंबर है पॉइंट्स के इधर छोड़ दो तो सिंगल डिजिट नंबर ही तो है 7, और हो कितना गया 72। इसका मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया सीधे, 1 डिजिट से कितना हो गया 2 डिजिट हुआ, 72 से हो गया 9। अब देखो यहाँ पर 2 डिजिट नंबर था 72, क्या हो गया सिंगल डिजिट, मतलब क्या हुआ डिवाइड हो गया। सिंपल सा रूल है, कुछ नहीं करना, सीरीज को देखने पर ही आपकी 90% सीरीज सॉल्व हो जाती है। बस 10% आपको लॉजिक फिक्स करना है कि हम क्या फिक्स करेंगे और अपने टर्म को पास कर लेंगे। ठीक है, देखो अब 9 से कितना हो गया 54, 2 डिजिट मल्टीप्लाई, और 54 2 डिजिट से कितना हो गया, इसका आधा से भी कम हो गया भैया, तो क्या हो गया डिवाइड हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया लगभग 2 गुना, 13 दूनी 26, 2 गुना हो गया, इसका मतलब क्या हो गया मल्टीप्लाई। तो हमने जब देखा तो हमें ऑल्टरनेट सीरीज मिली कि एक बार तो हो रहा है मल्टीप्लाई और एक बार हो रहा है क्या डिवाइड। अब हो किससे रहा है वो चेक करो। 7.2 में आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको 72 मिल जाए, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। अब 9 8 72 होता है, इसका मतलब डिवाइड कितने से हुआ 8 से, फिर कितने मल्टीप्लाई बाई 54 होता है, तो 9 में अगर 6 का मल्टीप्लाई करें तो हमें 54 मिलता है। और 54 में अब एक यहाँ पे देखो एक सीक्वेंस हमें मिला, इवन नंबर्स चल रहे हैं, इवन नंबर्स कॉन्टिन्यूसली चल रहे हैं, लेस फॉर्म में चल रहे हैं, 10 8 6, इसके बाद क्या आएगा डिवाइड 4, तो 54 को 4 से डिवाइड करके देखो आ रहा है क्या, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और 0.5 बिल्कुल सही चल रहा है हमारा सीक्वेंस यहाँ तक। तो अगला चलो थर्ड, फिर आगे हमारा मल्टीप्लाई होगा किससे, इस 2 4 से नंबर कम कौन सा आएगा 2। अब एक बात बताओ, जब 13.5 में मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो आपका कितना आएगा, 13 दूनी 26 और एक 27, 27 आना चाहिए। कितना रहा है यहाँ पर आपका 28, तो कहीं ना कहीं आपका 28 गलत है ना, कितना होना चाहिए आपका 28 की जगह 27। समझ में आ गया? चलो तो ये आपका प्री लेवल का क्वेश्चन है। देखो लॉजिक इजी होते हैं, बस आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है। हमने आपको इतनी सीरीज करवा रखी है कि अगर आप देख लेंगे तो आपकी सीरीज देखते देखते सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। कुछ अगर वहीं आप 1 मिनट ले रहे थे एक सीरीज को सॉल्व करने पे, तो हमें लगता है हमारी सेक्शन देखने के बाद में अब आपको कम से कम 20 से 25 सेकेंड में हो जाना चाहिए सीरीज। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो भाई प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से बचा नहीं सकता कोई भी। चलो क्वेश्चन देखा भाई, नंबर्स तो बहुत बड़े बड़े हो रखे हैं, जो नंबर्स जितने बड़े समझ लो सीरीज आपकी उतनी ही इजी होने वाली है। कैसे, 5531 से कितना हो गया 5506, मतलब लेस हो गया है, 5506 से 5425 फिर लेस हो गया, 5425 से 5304 लेस, 5304 से 5135 लेस, और यहाँ हो गया 4910 लेस, और 4900 से कितना हो गया 4621। बढ़िया, हमने सीरीज को क्रैक किया कि सब माइनस में चल रहा है, माइनस में चल रहा, बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं लगा, माइनस कर लो कितना हो रहा है देखते हैं। यहाँ से लास्ट से शुरू कर लेते हैं। 4910 से कितना माइनस हुआ कि आपका कितना हो गया
2621, तो ये हो गया आपका 9 और 8 और 6 8 गया, 2289 हो गया। इधर आगे चले तो कितना मिलेगा हमें, 5 और 2 225 मिला। आगे चलते हैं तो कितना मिला, 9 और ये 6 1। जब मैंने इसको देखा तो मेरा दिमाग बोलता है ये आपका 17 का स्क्वायर माइनस हुआ, ये आपका 15 का स्क्वायर माइनस हुआ, ये आपका 13 का स्क्वायर माइनस हुआ। इसका मतलब आगे क्या माइनस होना है, 11 का स्क्वायर। तो आपका क्या आना चाहिए, -121 आना चाहिए। हो रहा है क्या, 5 से 1 गया 4, 2 से 2 गया 0, 4 से 1 गया 3, बिल्कुल सही है। आगे क्या लेस होगा, 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर लेस होगा तो कितना होना चाहिए, 81। चेक करो, जब आप चेक करोगे तो आपको मिल रहा है क्या, 6 से 5 गया 1 और 10 से 2 गया 8। ठीक है, अब आगे क्या मिलेगा, 7 का स्क्वायर माइनस होना है यानी कि 49। तो एक बात बताओ, 5506 में अगर आपका ये माइनस होगा तो 5500 में ऐड होके दिखाएगा ना, तो यहाँ पर 49 ऐड करके देख लो। तो 9 6 15 और 4 1 5 और 5 और 5 5 5 आना है 4 बार इसकी जगह। गलत क्या है, 5531 नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए आपका, 5 टाइम्स 5 5 5 5, उससे 49 लेस होगा तब आपका 5506 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ नंबर हमारा बड़ा है और हम लेस जो हो रहा है वो हो रहा है 49। तो हमारा नंबर कौन सा गलत हो गया, 5531। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। 6 6 से हो गया है 7, ठीक है, +1 ऐड हुआ, 7 से हो गया है 2, +2 ऐड हुआ, 9 से हो गया है 13, प्लस का 4 ऐड हुआ। सीक्वेंस कुछ समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। 1 में मल्टीप्लाई बाई 2 होके ऐड हुआ है, फिर 2 में मल्टीप्लाई बाई 2 होके ऐड हुआ है। बढ़िया, मतलब नीचे जो डबल डिजिट वाला चल रहा है, सॉरी डबल डिफरेंस में चल रहा है, वो 2 से मल्टीप्लाई, एक में क्या हो रहा है एडिशन और इसमें क्या हो रहा है हमारा मल्टीप्लीकेशन, किससे, 2 से। ठीक है, चलो तो अगला नंबर यहाँ पर क्या आएगा आपका, क्या ऐड होगा, प्लस का 8, 4 2 8, मतलब 13 में कितना ऐड करेंगे, 13 में जब आप 8 को ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 21। लेकिन भैया जी इधर ट्विस्ट है, यहाँ कितना आ रहा है, 26, आना कितना है, 21। वेरीफाई करो, जहां भी लगे गड़बड़ वेरीफाई करो। अगला नंबर क्या आएगा, मल्टीप्लाई 2 के 8 दूनी 16, इसका मतलब यहाँ जो भी नंबर आएगा उसमें क्या ऐड होगा, 16। सही नंबर में ऐड करो, 21 आया था, 21 में 16 को ऐड करो, 7 3 37 मिल रहा है क्या, अगला टर्म बिल्कुल मिल रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर निकला है भैया, गलत टर्म क्या था, 26, आना क्या चाहिए, 21। ठीक है, चलो प्री लेवल क्वेश्चन है आपका, इजिली हो गया। अब देखिए हम समझा रहे हैं इसलिए आपको यहाँ पर टाइम लग रहा है, जब आप खुद से करेंगे ना, समझ के हमारा टेक्निक लगाइए, आप अपने आप से करेंगे, आपको कम से कम टाइम में बता तो रही हूँ, 15 से 20 सेकंड में आपका ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, और ये वाला तो और कम में होना चाहिए। 15 से 20 सेकंड तो ये थोड़ा सा बड़े वाले में लगता है, ये वाले क्वेश्चन में जिनमें भैया आपका मतलब डिफरेंस थोड़ा 3 डिजिट में हो जाता है, ये वाले क्वेश्चन में तो आपको 10 से 11 सेकंड के अंदर आपको करना ही करना है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 से हो गया 3, 3 से हो गया 10, 10 से हो गया 36, 36 से 152। ठीक है भाई, 152 से 700। देखो जब मैंने बोला आपकी सीरीज दो डिजिट, फिर यहाँ से हो गई आपकी 3 डिजिट में, और 3 डिजिट से 3 और 3 से हो गई 4 में। इसका मतलब जब आपका इस तरह से बढ़ता है तो क्या चलता है भैया, मल्टीप्लीकेशन। अब एक काम देखो, 3 3 से 10 कैसे हुआ, पूरा 3 गुना और उसमें क्या ऐड हुआ होगा, 1 ऐड हुआ होगा, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। और ये क्या है, 10 10 से 36 कैसे हुआ है, लगभग 3 गुना प्लस 6 ऐड हुआ है ना, इसी तरह से तो करते हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ अगर 3 से मल्टीप्लाई होके 6 ऐड हुआ है तो यहाँ मेरे ख्याल से कितना रहा होगा, 3 दूनी 6 और यहाँ +4 ऐड हुआ होगा शायद, चेक कर लेते हैं। लगभग लगभग चल रहा है, हमने 3 10 और 36 तीन टर्म को पकड़ के लॉजिक अपने फाइंड किए, चेक करके देखो। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, और 10 मल्टीप्लाई बाई 3 अगला नंबर क्या आएगा, 6 इज इक्वल टू 36। 36 मल्टीप्लाई किससे होगा, 4 से, और प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा आपका 144, 6 चौक 24, 24 8 हो जाएगा 32, मतलब 152। चलो आगे, ये मल्टीप्लाई मैंने 36 मल्टीप्लाई बाई 4 का लिखा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अगला नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 152 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस क्या हो जाएगा 10, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा
760 और उसमें कितना ऐड होगा 10, तो इसमें कितना हो जाएगा हमारा 770। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना आना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग आना चाहिए 770 आना चाहिए। आ कितना रहा 760। एक बार चेक कर लो, यहाँ से कर लो वेरीफाई, उसमें मल्टीप्लाई करके आप अगली स्टेप निकाल लो। 770 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 12, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0, 0 प्लस 12 लास्ट डिजिट 2 है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मिल जाएगा ये वाला टर्म, आपका जो गलत टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा 760, ठीक है। होना कितना चाहिए 770, ठीक है। ये मल्टीप्लाई मैंने करके लिखा है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। चलो नेक्स्ट सीरीज पे चलते हैं। 157.5, मैंने क्या बोला, कितना डिजिट है 3, 3 से क्या हो गया भैया जी 2, तो क्या हो गया डिवाइड, बताया था ना। चलो कितना, अब 157 को किससे डिवाइड करें कि 4.5 आ जाए। चलो अभी छोड़ देते इसको, क्या ही कैलकुलेट करो, जब आपको इस तरह से मिले तो इस टाइम को छोड़ दिया करो, ठीक है। अगले देखो 45 से कितना हो गया 15, मतलब डिवाइड बाई 3 हो गया। 15 से 6 मतलब डिवाइड हुआ है, देखते हैं किससे, और 6 से हो गया है 3, डिवाइड बाई 2, फिर यहाँ 3 से 2 मतलब डिवाइड बाई 1.5 हुआ होगा, है ना। अब एक सीक्वेंस हमें मिला कि कहीं 0.5 बढ़ के तो नहीं डिवाइड हो रहा है। 15 को 2.5 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 150/25, ठीक है भैया, ये चल रहा है सीक्वेंस, मतलब यहाँ ये डिवाइड हुआ होगा 3.5 से। थोड़ा सा आपको दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे, रील्स और वैलेंटाइन वालों, बाबू सोना हल्दी पुदीना धनिया सब छोड़ के पढ़ाई करो, ठीक है। वैलेंटाइन भी हर साल आएगा, लेकिन अगर आपने एग्जाम नहीं निकाल पाए तो पूरा का पूरा साल आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो अगला नंबर क्या आना चाहिए, डिवाइड बाई आपका 1 आएगा। जब आप एक बात बताओ, 2 को डिवाइड करोगे 1 से तो आपका आंसर कितना आएगा 2, तो यहाँ 1 कैसे आ जाएगा, क्या आएगा 2। नंबर गलत क्या हुआ 1, 1 नहीं आना है, ठीक है। आपको यहाँ गलत टर्म पे ही टिक करना होता है, जो आपने निकाला उस पे टिक नहीं करना है। गलत टर्म वो क्या दे रखा है जो आपके हिसाब से वहां पे कुछ और रिप्लेस होना चाहिए, वो आपको टिक करना होता है आंसर में, ठीक है। आधे यहाँ पर गलत करके आते हैं, 2 टिक करेंगे। 2 तो वो टर्म है जो आपने निकाला है, इन्होंने जो गलत क्वेश्चन में दे रखा है आपको वो टिक करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 216, 243, 512, और हमने आपको क्या बोला था भैया जी, क्यूब याद करने हैं, कहाँ तक, अप टू 30, तो याद कर लो अच्छा रहेगा। 216 किसका क्यूब होता है 6, 36 और 616, और 7 का क्यूब, 7 का क्यूब कहाँ है ये, सॉरी। 512 किसका क्यूब है आपका 8 का क्यूब हो गया, और 729 किसका हो गया 9 का क्यूब, 81 थी यहाँ 729, और 1000 तो 10 का क्यूब हो गया, और 1131 आपका 11 का क्यूब हो गया। ठीक तो था, यहाँ पर 7 का क्यूब आना था, बस नंबर गलत था। 7 का क्यूब आपका कितना होता है 343। प्री लेवल का क्वेश्चन है, 5 सेकंड का क्वेश्चन है, देखते ही समझ में आ जाना चाहिए था। जैसे 1331 देखोगे, 1000 देखोगे, 729, 512, तुरंत का तुरंत हो जाना चाहिए था, इसको तो लिखने की भी जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। 8.1, ये थोड़ा सा स्पेशल केस है। इसके पहले हमने आपको इस तरह की 2 सीरीज को डिस्कशन किया है, 2 सीरीज, एक तो हमने डिस्कशन किया था मल्टीप्लाई में और एक डिस्कशन किया था एडिशन में। स्पेशल सीरीज में बताया था, हो क्या रहा था यहाँ पर 8.1 और 9.2 को ऐड करके हमें अगले टर्म मिलते हैं। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 17.3। फिर जब हम 9.2 प्लस 17.3 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा अपना अगला टर्म। ऐड करके देखो तो 0.5 और 16 और 2, ठीक है, 26.6 मिला। फिर 17.3 और 26, मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर हम ऐड करते ही जाएंगे दोनों टर्म को। 6.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 और 7 6 13 और 2 1 3 1 4, भैया सही है, 43.8 मिल रहा है इन दोनों को ऐड करने पर। अगला क्या ऐड करेंगे 26.5 और 43.8 को ऐड करेंगे, तो ऐड करके देखो तो 8 4 12 13, ये देखो यहाँ पर ट्विस्ट आया है। जब हमने 26.5 और 43.8 को ऐड किया तो यहाँ पर हमें मिल रहा है 13 और 9 1 10 और 70.3 मिल रहा है। 70.3 आना चाहिए, आ क्या रहा है 71.5। अब अगले नंबर को ऐड करके देख लो ना, हमें अगला नंबर निकालना है। वेरीफाई करो फटाक से। वेरीफाई जब आप स्टार्टिंग में करेंगे तो आपको डाउट लगेगा, जब क्वेश्चन करने लग जाएंगे सही नंबर वेरीफाई में सही वाला नंबर ऐड करना है। तो 8 3 11 और 3 1 4 और 7 4 11,
आ रहा है क्या? हाँ जी, 114.1 आ रहा है। इसका मतलब हमारा हमने कैलकुलेशन अपना सही किया है, हमें ये मिल गया। हमारा आना क्या था 70.3 और किसकी जगह आना था 71.5 की जगह, तो हमारा ऑप्शन गलत कौन सा हो जाएगा? ई वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे हम। अच्छा लास्ट क्वेश्चन नहीं है, सीक्वेंस गड़बड़ हो गया है। ये है 14 नंबर। चलो भाई, नंबरिंग टाइपिंग मिस्टेक हो गई थोड़ी। 4 से हुआ है 10, 10 से हो गया है 22, 22 से हो गया है 46, 46 से हो गया है 96 और 96 से 190 और 190 से 382। ठीक है, बहुत ज्यादा नंबर ऐड नहीं हो रहा है। जब ऐसा होता है तो क्या निकालना है? डिफरेंस। 4 से 10 कैसे हुआ? 6 ऐड हुआ। और 10 से 22 कैसे हुआ? आपका 12 ऐड हुआ। और 12 से 46 कैसे हुआ? आपका 24 ऐड हुआ। अच्छा, अब ये देखो, जब आपने ये देखा तो आपको क्या समझ में आया? जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई चल रहा है। यहाँ पर क्या ऐड हुआ है? 6 का दोगुना। और यहाँ पर क्या हुआ है? 12 का दोगुना। अगला नंबर क्या आना चाहिए? 24 का दोगुना। 24 का दोगुना आएगा तो 48 आएगा। अब एक बात बताओ, 46 में 48 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 8 6 14 और 4 1 5, 94 आना चाहिए। आ कितना रहा है? 96। गलत है, 94 आना चाहिए। अगला नंबर आपका क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो जाएगा 16 और 96। तो 94 में वेरीफाई करोगे, 96 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 6 4 10 9 9 8 190 आ रहा है क्या? हाँ जी, अगला टर्म मिल रहा है। इसका मतलब हमारा गलत क्या है? 96। उसकी जगह आना क्या चाहिए? 94। प्री लेवल क्वेश्चन है, आराम से डुएबल था, करने लायक है। 33, 33 से कितना हो गया आपका? 39 हो गया। 39 से 57, 57 से 87, 20 इंक्रीज हुआ है, सॉरी 30 इंक्रीज हुआ है। और 87 से 129 और 129 से 182। डिफरेंस निकाल लो, बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा है। प्लस का 6 हुआ और यहाँ पर कितना हो गया आपका एडिशन में? प्लस का 18 और यहाँ पर हो गया आपका प्लस 30। इधर आपका कितना निकल के आएगा? प्लस 2 और 42। अब देखो, सीक्वेंस जो समझ में मुझे आ रहा है वो आ रहा है 6 में 1 का मल्टीप्लाई किया, 6 में 3 का मल्टीप्लाई किया, 6 में 5 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 6 में 7 का मल्टीप्लाई किया। मतलब अगला नंबर हमारा क्या आएगा? 6 में 9 का मल्टीप्लाई होके। तो क्या ऐड होगा नशक? 54। चेक करो, 129 में 54 को ऐड करो तो कितना आएगा आपका? 13 और 5 2 7 और 1 8, 183 आना चाहिए। किसकी जगह? 182 की जगह कितना आएगा? 183। सीक्वेंस समझ में आया? गलत क्या है? 182 आना क्या चाहिए? 183। चलिए, तो हम अपने सेशन को यहाँ पर फिनिश करते हैं। हमारे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो कमेंट के नीचे क्वेश्चन नंबर डाल के आप मेंशन कर सकते हैं हमें। जीमेल आईडी हमने अपने चैनल पे ऐड कर रखी है। अगर आपको भाई थोड़ा सा प्राइवेट मैसेज करना है, भाई हर बच्चा अपना नेम क्लोज रखता है, थोड़ा सा नेम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, तो आप हमें जीमेल कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी अगर आप हमें कहेंगे तो, क्योंकि अभी हमें किसी बच्चे ने ऐसा नहीं बोला है। एक बच्चे ने बोला है मैम स्क्रीनशॉट लेके करने में ज़्यादा हमें ईजी लग रहा है, क्योंकि हमें सारा स्क्रीनशॉट नहीं रखना पड़ता। जो सीरीज हमसे सॉल्व हो रही है हम उनका नहीं लेते हैं स्क्रीनशॉट, और जो नहीं जहाँ हम अटक जाते हैं उनका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो अगर आप पीडीएफ के लिए बोलेंगे तो हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और दूसरी बात, ये टेलीग्राम की लिंक जो है आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी। तो आई जस्ट होप बच्चे लोग कि आपने जैसे ही हमारे सेट 1 से लेके 5 को पसंद किया है भाई, लाइक किया है, शेयर किया है। हम चाहेंगे आप इस सेशन को भी पसंद करें ताकि हम इसका सेट 7 लेके आपके पास जल्द ही जल्द आए, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। सब लोग साथ में बने रहिएगा अगले सेशन तक। और कल हमने रीजनिंग का सेशन करवाया था, कोडिंग डी कोडिंग का मेंस लेवल का करवाया था, तो एक बार वहां पे चेक कर लेना। कोडिंग डी कोडिंग करवाया था मेंस लेवल का। इसकी अलग अपने आप में अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां से चेक कर लेना। मेंस लेवल का करवाया था, क्योंकि प्री लेवल में आपका जो कोडिंग डिकोडिंग है वो सब्स्टिट्यूशनल मिल जाएगा, आपको कम ही मिलेगा, चाइनीज कोडिंग ज्यादा मिल जाता है। तो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। मेंस का करवाया था। चलिए, तो सेशन को यहाँ पर फिनिश करते हैं, साथ में बने रहिएगा।